हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की गिरावट आई, उसके पीछे 4 बड़े रीज़न यहाँ पर सामने आ रहे हैं और उसको हम आसान भाषा में समझेंगे। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। साथ साथ हमारी कम्युनिटी पोस्ट को एक बार आप ज़रूर देखें, वो वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। चलिए, यहाँ पर जो है सबसे पहला रीज़न, इजराइल ईरान युद्ध से हाइफा पोर्ट को खतरा। और शुक्रवार को जो है इजराइल ने सुबह जो है तड़के ईरान पर हवाई हमले किया और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि ये हमले ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मसला गर्म हुआ है और इन हवाई हमलों में ईरान की सेना के प्रमुख मोहम्मद बाघेरी और IRGC कमांडर हुसैन सलामी समेत जो है कई शीर्ष ईरानी सैन्य अधिकारी जो है वो मारे गए हैं। और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल की और 100 से ज़्यादा ड्रोन लॉन्च किए। पहला रीज़न ये है। अब इसके अदानी ग्रुप का क्या जो है, तो यहाँ पर अब देखें क्या कनेक्शन है, तो ये ज़रा देखें। तो दरअसल इजराइल के हाइफा बंदरगाह में अदानी पोर्ट्स की मेजॉरिटी हिस्सेदारी है। कंपनी ने 2023 में कुल $1.18 बिलियन का निवेश कर हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया था। अदानी पोर्ट के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई थी आज के दिन, और उससे कुछ मोमेंटम भी होता है, मतलब कि क्रिएट होता है, दूसरे शेयर्स के ऊपर भी उसका असर हो सकता है। उन सभी शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। कल हमने जो चर्चा की थी सपोर्ट और रजिस्टेंस, लगभग सपोर्ट के पास आज उसने सपोर्ट लिया, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखें तो ये जो है इजराइल के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और इन दोनों के बीच में अगर जो है तनाव के चलते हाइफा बंदर के संचालन पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है और इसका असर शेयर के ऊपर भी पड़ा। 1406 रुपये के आसपास मतलब कि ये काम कर रहा था, या फिर वहाँ पर जो है तक आ गया था। मतलब क्लोजिंग कहाँ पर हुई वो भी हम देखेंगे। दूसरा रीज़न ये, अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद तुरंत वो जो कल एक हादसा हुआ था, लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हो गई, जिसमें जो है 242 यात्री सवार थे और हादसे के बाद अदानी ग्रुप द्वारा संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। हालांकि अब ये पूरी तरह से चालू हो गया है। इस घटना से अदानी एंटरप्राइज के शेयरों में भी दबाव दिखा और ये भी टूटकर 2500 के आसपास आ गया। असर होता है मतलब कि जैसे इस तरीके से। और ये इसकी थोड़ी सी और डिटेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखें तो एक्स डिविडेंड का असर, आज कहीं का एक्स डिविडेंड था तारीख, तो अदानी ग्रुप के कई शेयर आज 13 जून से एक्स डिविडेंड हो गए, जिसके चलते कुछ निवेशकों ने इन शेयरों में मुनाफा वसूली की। इनमें अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अदानी टोटल गैस, SEC और अंबुजा सीमेंट शामिल थे। और इन कंपनियों ने 13 जून को डिविडेंड के लिए जो है रिकॉर्ड डेट जो है वो तय की थी और डिविडेंड का फ़ायदा उन्हीं निवेशकों को मिलेगा जिनके पास रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर थे। एक तो ये रीज़न हो गया तीसरा। और अदानी एंटरप्राइज और ये सब इसका यहाँ पर ब्यौरा है। आगे देखिए आखिर में तो शेयर बाज़ार में कमज़ोरी, जैसे कि मैंने कई बार कहा, भारतीय शेयर बाज़ारों में गिरावट का असर अदानी ग्रुप के शेयरों पर भी पड़ा। ईरान इजराइल तनाव, कमज़ोर ग्लोबल संकेत और क्रूड ऑयल के दामों में उछाल के भारतीय शेयर बाज़ार जो है वो शुरुआती कारोबार में ही 1% से ज़्यादा लुढ़क गए। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, हुई। तो दोपहर के कारोबार में यहाँ तक का अगर ये जो है यहाँ पर चर्चा हो रही है, इसके आसपास जो है निफ्टी आया था और ये सब थोड़ी हल्की सी बिल जो है एक मतलब कि रिकवरी हाई, या फिर 24,700 के आसपास की शायद क्लोजिंग आई उसके आसपास। तो ये सब इसके यहाँ पर रीज़न दिख रहे हैं। और इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर जो है हम जो है बात करेंगे, कुछ के ऊपर F&O के अंदर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ऊपर नीचे रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो कई शेयरों में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।